हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 3 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और √3 के अंदर जो माइनस है उसकी वजह से आई आ जाएगा यहाँ पर। आई बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अल्फा क्या है, √3i, और बीटा क्या है, -√3i। ये दोनों ही एक दूसरे के कंजुगेट है। ठीक है, जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है, पेयर में आता है, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स रूट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है? टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा। 2 को ब्रेक करके हम ऐसे दो पार्ट में अगर करने की कोशिश करें तो 2 और 1 आता तो है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 आता है, लेकिन 2 में 1 घटाएंगे तब जाकर के 1 आता है, जो कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 में 1 घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस लगेगा और इसको मल्टीप्लाई करने से फिर ये -2 आएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर दूसरा तरीका जो लगता है हमारा फॉर्मूला वाला, उससे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 है, बी इक्वल टू 1 है, सी इक्वल टू 1। इसको जब कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तब ए बी सी आपको ऐसे मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं पहले, बी स्क्वायर -4ac। बी क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर -4 2 1। 1 -8 -7, ये लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 होने का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा आपको, रूट रियल नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट पहले ही इसे चेक कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन वैसे भी यहाँ पर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, है ना। ये 9 क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 2 2। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर दो रूट हमें मिल गए, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे के कंजुगेट है। आप चाहे तो इसको सेपरेट करके अल्फा बीटा ऐसे लिख सकते हैं, बट उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाता है, बी स्क्वायर -4ac। 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 1 गुना 9, 9 माइनस 36, 16 में 9 -27। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, -3 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 हमारा 3 3 3 ऐसे होगा ना फैक्टर, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3√3 ऐसे होगा, 3√3 और माइनस है इस वजह से यहाँ पर आई लगेगा, फिर 2। इसको करेक्ट फॉर्मेट पे अगर लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, a+ib के फॉर्म पे या x+iy के फॉर्म पर। तो ये हमारा रूट रहा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -x² + x + 2 = यहाँ पर माइनस है, सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a = -1, b = 1, c = -2। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2, 1 माइनस 4 दूनी 8। सो x बराबर क्या हो जाएगा? -b + स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -1, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाई -2। अब जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2i। प्लस माइनस बोलिए या फिर जब माइनस से उसका -2 से जब सेपरेट होगा तो माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है। अच्छा, अल्फा किसको मानना है, बीटा किसको मानना है, इसका भी कोई ये नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप किसी को भी अल्फा मानिए, किसी को बीटा मानिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। x² + 3x + 5 = 0। a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² - 4ac, 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, 9 20। सो -11 जो कि हमारा 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रूट होगा। सो रूट क्या होगा? -b + स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -3 + स्क्वायर रूट ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो -3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2i। तो यहाँ पर दो रूट हमें मिल गए, कॉम्प्लेक्स रूट। क्वेश्चन नंबर 6, x² - x + 2 = 0। a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 2। सो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac = 0, -1 का स्क्वायर -4, 1 × 2, सो 1 -8 -7 आ जाएगा हमारे पास। सो रूट क्या होगा? -b + स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्क्वायर
ऑफ 2x² प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, b बराबर 1, c बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² माइनस 4ac 1 माइनस 8। क्या बात है, हमेशा -7 ही आता है। आई मीन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में घूम फिर कर यही आ रहा है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रूट 2। सो -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। a इक्वल टू है रूट 3, b इक्वल टू है माइनस रूट 2, c इक्वल टू है 3 रूट 3। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 3 रूट 3। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 तिया 12 तिया 36 यानी कि -34। सो रूट बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस 34 2 मल्टीप्लाई रूट 3। ठीक है, सो ये हमारा रूट हो गया। लिखने के कई तरीके हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ऊपर है नीचे 2 है, तो ये कट भी सकता है, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। आंसर मैच कराना हो तब वो सब जरूरी होता है। जो आ रहा है वो भी सही है। बस लिखने का एक तरीका होता है कि एक ही चीज को आप दो तरीके से लिख दो, 4 तरीके से लिख दो, बात बराबर है। ए बराबर क्या है? 1, बी बराबर 1, सी बराबर, इसे हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 करें, एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, है ना। सो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले ले रहे हैं सबके बेस से, ऐसे करके। सो ये 1 हो जाएगा और नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा वो इधर आकर के फिर 0 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे a बराबर रूट 2, b बराबर रूट 2 और c बराबर 1। सो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac। b क्या है? रूट 2 का स्क्वायर है माइनस 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 1। सो 2 माइनस 4 रूट 2। अभी कुछ अलग आया। सो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई √2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है √2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई √2। नहीं, √2 को कॉमन लेना सही नहीं है, हमको बाहर √2 चाहिए ना, हम 2 को कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 √2। अब सही है। सो यहाँ पर ये √2 कैंसिल, -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो ये वाला 2 है हमारा, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, 2 √2, ये कैंसल आउट। सो -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। सो इसका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अलग तरीके से। ये √2x² प्लस x प्लस √2, एलसीएम ले लेने के बाद ये ऐसे हम लिख पाएंगे इसे। सो a इक्वल टू हो जाएगा √2, b इक्वल टू हो जाएगा 1, c इक्वल टू हो जाएगा √2। डिस्क्रिमिनांट हमारा होगा b² माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई √2 1 माइनस 8 अगेन माइनस 7, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √t डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 2 √2। सेपरेट करने के बाद हमें ये मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाय 2 √2। सो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसमें भी -7 आया, इसमें -7 नहीं आया, इसमें कुछ अलग आया, इसमें -7 है, इसमें -7 आया है डिस्क्रिमिनेंट, इसमें भी -7 आया है, इसमें भी -7 है। ठीक है। सो इस एक्सरसाइज के 5.3 के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बच जाता है मिसलेनियस का एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसा करते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट में डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो बना करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस का, उसमें 20 क्वेश्चन है, तो वो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मे बी 2 लेक्चर या 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं। और सच कहूँ तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करने लायक होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप देख चुके हैं किस लेवल के होते हैं। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल करते हैं इसमें।
इसका कंजुगेट निकालना है। 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i 2 माइनस i। सो z इक्वल टू है हमारे पास 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i 2 माइनस i। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे वालों को नीचे से। ये कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये भी है जो कि उतना सही भी नहीं रहेगा। आप चाहे तो i को ऐसे लिख सकते हैं -1/i। आपको पता है ऐसा होता है क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो i को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो i है बेसिकली क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा नीचे i और ये रहेगा 3i। तो इससे होगा ये कि 3i ऐसे बन जाएगा -2 और ये 3i प्लस 2, यानी कि ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पे। तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा -9i -4i -6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -i प्लस 4i -2i स्क्वायर। 6 माइनस 13i और i स्क्वायर का जब वैल्यू रखेंगे तो ये +6 2 प्लस 3i और ये +2। तो 6 हो जाएगा 12 माइनस 13i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3i। अब नीचे से हम i को हटाएंगे, प्रॉपर तरीके से इसे a प्लस आई बी के फॉर्म पर लिखेंगे, देन हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेना बहुत आसान है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा एक बार a प्लस आई बी के फॉर्म पर लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद लास्ट में हम उसका कंजुगेट ले लेंगे, है ना। ये है वही, बस इसका रूप बदल रहे हैं, आ जाएगा इस तरीके का कुछ। उसके बाद जब कंजुगेट लेंगे तो a माइनस आई बी के रूप में आ जाएगा, यानी कि i बस रिप्लेस हो जाएगा -i से। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि कंजुगेट पूछ रहा है इसका, तो हम यहीं पर कंजुगेट लगा दें। अब यहाँ पर जब कंजुगेट लगाएंगे तो आपको पता है कि a डिवाइडेड बाय b का जो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का जो कंजुगेट होता है वो बराबर होता है Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट, और Z1 इंटू Z2 का जो कंजुगेट होता है वो भी ऐसे बराबर होता है। तो ये फाइनली इसमें भी आ जाएगा कंजुगेट, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। सो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 माइनस 3i इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है नीचे से i हटाने के लिए। सो भी बन जाएगा 12 चौक 48, 12 तिया 36i, 13 चौके 52i, 13 तिया 39i स्क्वायर, 16 12i, 4 तिया 12i एंड -9i स्क्वायर। इतना लिखने का क्या जरूरत है इसमें, 16 -9i स्क्वायर सिंपली ये लिखते हैं ना। सो 48 माइनस 6 7 8 5 3 8 i, ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे -1। सो 48 माइनस 80 सॉरी
48 में 39 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 88i, ये 25। सो अब हम इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट ऑफ जेड क्या मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 88 25i, इसका कंजुगेट तो हमें मिलेगा प्लस 88 25i। ओके, सो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर प्लस 9i होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5i। ट्वेल्व प्लस 5i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i। सो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे भारत चौक 48 36i 20i 15i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9i स्क्वायर 48, ये माइनस 16i प्लस 15, 16 प्लस 9, 63 माइनस 16i डिवाइडेड बाई 25। सो 63 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25i, ये आएगा। सो इसका जो कंजुगेट होगा जेड का 63 डिवाइडेड बाई 25 और ये बन जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाई 25i, ये इसका कंजुगेट होगा। सिंपली आई रिप्लेस हो जाता है माइनस आई से। एक अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15 देखते हैं। इससे पहले के जो एग्जाम्पल है 13 एंड 14 उसे शॉर्ट के थ्रू डालेंगे। सो एग्जाम्पल 15 में क्या कहता है, फाइंड द रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। सो इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल कह रहा है। देखिए अभी तो ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्म पर, नीचे भी a प्लस आई बी के फॉर्म पर, यानी कि ऊपर z1 नीचे z2 मान सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म पे लिखेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म पर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद उसमें जो कह रहा है कि प्योरली रियल है, तो उसे उस चीज को हम अप्लाई करेंगे। प्योरली रियल दैट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो हमारा जीरो होगा, या फिर हम कह लें कि उसे जीरो के इक्वल हमको मानना पड़ेगा। सो 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 माइनस 2i साइन थीटा, नीचे से i को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हमने लिखा नीचे वाले को। सो ऊपर 3 प्लस 8i साइन थीटा एंड ये क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे रियल पार्ट को हम पहले अलग करते हैं। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा आई। सो ये वाला चीज क्या है, ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हालांकि ये दोनों अपने आप में रियल होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आई लगा होता है इसकी वजह से ये वाला चीज इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो अब क्वेश्चन में ही कह दे रहा है कि थीटा का वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वो रियल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सच दैट इसका जो ये पूरा रियल होगा। तो हम इसी चीज को तो अभी ऐसे लिखें, इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख पाए a + ib के फॉर्म पे, ये हमारा a और ये b और ये रहा i हमारा। सो ये रियल कब होगा, ये प्योरली रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसे z मानना सही रहेगा, z = ठीक है, तब सही हम लिख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज प्योरली रियल, therefore its imaginary part must be 0। दिस implies कौन सा 0 होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 8 साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा = 0, ये 0 है। अब अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि 8 साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा ना। इसका मतलब साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, n पाई पर, जहाँ पर n क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। सो थीटा का रियल वैल्यू क्या आया, n पाई, वेयर n इज इंटीजर। सो n का कोई भी वैल्यू आप दीजिए, थीटा हमेशा रियल मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल बचता है और बाकी के जो 2 एग्जाम्पल हैं उसे शॉर्ट में डालेंगे और एक एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हम मिसलेनियस का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पहले के जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसके लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।